नमस्कार, मैं योगेश राणा। 3 दिन का उत्तराखंड विधानसभा का सत्र समाप्त हो गया। यह सत्र अपने पीछे बहुत से सवाल छोड़ गया और सबसे बड़ा सवाल तो यह छोड़ गया, आखिर बीजेपी के विधायक विनोद चमोली और किशोर उपाध्याय से एक चूक क्यों हो गई। क्या यह चूक हरिद्वार में बीजेपी के लिए एक नई राजनीतिक चिंता की लाइन खींच रही है? पहाड़ बनाम हरिद्वार होना किसी भी सूरत में बीजेपी के लिए सही तो नहीं ठहराया जा सकता है। हरिद्वार को लेकर खासकर कैसे सही नहीं ठहराया जा सकता है, बात इसी पर करेंगे। लेकिन पहले बीजेपी के धर्मपुर से विधायक विनोद चमोली और टिहरी से विधायक किशोर उपाध्याय के कारण सदन में जो स्थिति उत्पन्न हुई उस पर गौर करना चाहिए 3 बिंदुओं के जरिए। पहला बिंदु, बीजेपी के विधायक विनोद चमोली सदन में मूल निवास पर बोल रहे थे। वह बहुत अच्छी बातें कह रहे थे, वो बहुत अच्छा बोल रहे थे। हरिद्वार के खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने उनको बीच में टोका। उमेश कुमार ने कहा, आप मूल निवास पर बात कर रहे हैं, लेकिन आप गैरसैंण को राजधानी बनाने पर बात क्यों नहीं कर रहे। उमेश कुमार ने कहा, आप तो बहुमत में है, आप गैरसैंण को राजधानी बनाने के समर्थन में है, तो आप इस पर बात करिए। इस पर विनोद चमोली ने कह दिया, आप पहले मेरी बात सुन लो, उत्तराखंड के चौधरी बाद में बनना। बस फिर क्या था, हंगामा हो गया। यह वीडियो आपने देखा होगा जो 2 दिन से पिछले बहुत वायरल है, आपने बहुत बार देखा होगा। इसको एक बार फिर देखना और सुनना चाहिए। लेकिन पहले दूसरी बात पर आते हैं। विनोद चमोली जब मूल निवास की बात पर बोल रहे हैं तो कांग्रेस के विधायकों ने, जब वह बोल रहे थे उसी वक्त तो कांग्रेस के विधायकों ने बीच में टोका टाकी की, खासकर हरिद्वार से जो कांग्रेस के विधायक है उन्होंने। इस पर विनोद चमोली ने कह दिया कि मैं उत्तराखंडियत की बात कर रहा हूं, मैं उत्तराखंडी हूं, आप पार्टी के लोग हैं, आप पार्टी की बात करते हैं, पार्टी की राजनीति करते हैं। विनोद चमोली के इतना कहने के बाद हंगामा खड़ा हो गया। कांग्रेस विधायक रवि बहादुर, वीरेंद्र जाति, अनुपमा रावत, तिलकराज बेहड़ ने ऐतराज जताया। इन विधायकों ने सवाल उठा दिया कि आप कैसे कह सकते हैं कि हम उत्तराखंडी नहीं है और आप उत्तराखंडी है। विनोद चमोली ने इसका भी जवाब दिया और इसी जवाब से बात बिगड़ गई। विनोद चमोली के कमेंट के बाद सदन में माहौल पहाड़ बनाम हरिद्वार बन गया और हरिद्वार और उधम सिंह नगर के जो विपक्ष के विधायक है, खासकर कांग्रेस के विधायक है, वो आक्रामक हो गए। मैं अपनी तीसरी बात पर आने से पहले यह भी कहना चाहूंगा कि विपक्ष के विधायक रवि बहादुर, विधायक शहजाद, विधायक तिलकराज बेहड़ ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचकर सदन में हुई घटनाओं को जनता के बीच में लेकर जाने की शुरुआत कर दी है। इसके संकेत आने लगे हैं। आप पहले बीजेपी के विधायक विनोद चमोली, किशोर उपाध्याय, कांग्रेस के विधायकों और निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के बीच में हुए संवाद और हंगामे को देख और सुन लीजिए। इसके बाद आएंगे तीसरी घटना। मैं उसी पर बोल रहा हूँ। तो मेरा ये मानना है किसकी समीक्षा होनी चाहिए। आज तुम समीक्षा में रहते हो ना भाई, विषयों की समीक्षा नहीं करोगे क्या भाई साहब? आप सरकार अगर आप बात कर रहे हो भाई साहब, आप मूल निवास की बात कर रहे हो, आप गैरसैंण राजधानी की बात क्यों नहीं कर रहे? आप गैरसैंण में पॉलिटिकली स्टैंड आप समझ इस सदन में आप बहुमत में है, आप सारे कहिए सुनिए, गैरसैंण में राजधानी बनाने के समर्थन में आप हैं। सरकार लेकिन आप इस सदन से बोलिए। क्या नहीं होगी तो बात ये भी होगी भाई, गलत कह रहा हूं भाई। मैं आपको मूल निवास मैं आपको कर देता हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, आप गैरसैंण का समर्थन सुन लो। उत्तराखंड के चौधरी बाद में बनना भैया। भाई साहब, हम चौधरी नहीं है, भाषा का इस्तेमाल नहीं करें। कोई नहीं है सदन में, सदन में कोई चौधरी नहीं है। सदन के सदस्य अपना कद हमारा है। हरिद्वार की बात, आप हरिद्वार बैठ जाइए। अरे मैं पूरे उत्तराखंड पे हूँ भाई, इधर उधर सब मेरा ही है। सुन लो, तुम्हारी राजनीति है, मेरा उत्तराखंड है। फर्क है दोनों में फर्क है। तुम सिर्फ पार्टी के लोग हो। विनोद चमोली उत्तराखंड का नागरिक है और उत्तराखंड के नागरिक के नाते बात करता है। फर्क है तुम में मुझ में।
तुम आपको कैसे पता अभी उत्तराखंडी हम नहीं है यार? आपकी भाषा बता रही है, आपकी भाषा बता रही है, आपकी भाषा बोल रहे भैया, आपकी भाषा बोले। मेरे पास सर्टिफिकेट है, सुन लीजिए। वो क्या? अरे सुन लीजिए, बताओगे हम उत्तराखंड? अरे बात सुन लीजिए, मेरे पास पूरा सर्टिफिकेट है, विनोद चमोली पे पूरा सर्टिफिकेट है, बोल नहीं सकते तुम। उत्तराखंडी तो हम भी है यार। कितने लोग दिखाए तुमने? कौन सी बात कर रहे हैं आप? कितनी जगह जेली लड़ते रहे उत्तराखंड के लिए, अभी जैसा बच्चा हूँ, मैं उत्तराखंडी हूँ। लड़ते रहे उत्तराखंड के लिए, बात कर रहे बात से। अरे गलत बात है। अरे तुमको छोड़ना पड़ गया फिर है, वो मुझे की बेकार बात करते हो। आप ये कौन सी बात है? हम उत्तराखंडी नहीं है क्या? मैं कह रहा हूँ, मैं आपके सामने बहुत छोटा सा आप हमको टोक कर उत्तराखंडी हूँ। आप पार्टी लाइन पर बात करें, मुझे बात करने दीजिए। बिल्कुल पार्टी लाइन पर बात हो रही है, अच्छा बोल रहे हैं। बिल्कुल हो रही है, हमने कहा बच्चा बोल रहे हैं। पार्टी लाइन में बात हो रही फिर है। वही बात पार्टी लाइन। हम कह रहे हैं आप अच्छा बोल रहे हैं, पर उधर मुझे मेरी बात पूछ रहे हैं आप टीवी चला अरे भैया सुनो, जिन समस्याओं पर मैं चर्चा कर रहा हूँ सुन लीजिए, अरे बात सुन लीजिए। इनसे पूछा अच्छा, आप सरकार में कितने बड़े थे? चुप करिए, मेरी बात है। गलत था, मान रहे थे, मेरी पूरी बात है। गलत है। इनसे पूछा मेरी बात है। अरे हमारे लोग में पैदा हुए। अध्यक्ष जी माननीय विनोद चमोली जी ने ऐसा नहीं कहा है। देखिए सुनो, उनका नारसन से लेकर के सीमांत संप्रदायों की बात कर रहे हो आप, भेदभाव वाली बात नहीं कही है उन्होंने पूरे नारसन हरिद्वार की बात की है। आप सब गलत में ले जा रहे हैं। सदन में बने पहाड़ बनाम हरिद्वार पर बात करने से पहले तीसरी घटना पर आते हैं। लक्सर से बीएसपी के विधायक शहजाद बोल रहे थे सदन में। वो यह बता रहे थे कि पहाड़ की राजनीति करने वाले बड़े बड़े नेता कैसे मैदान में आकर चुनाव लड़ रहे। वह त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात कर रहे थे, निशंक की बात कर रहे थे, वह हरीश रावत की बात कर रहे थे, अनुपम रावत की बात कर रहे थे। वो यह कह रहे थे कि नेता बात तो पहाड़ की करते हैं लेकिन चुनाव लड़ने हरिद्वार आते हैं। हालांकि बीएसपी के विधायक शहजाद ने एक ऐसी बात की जिसका किसी भी सूरत में समर्थन नहीं किया जा सकता है और ना ही उसको सही ठहराया जा सकता है, जो उन्होंने टिहरी विस्थापन को लेकर कहा। उन्होंने सत्ता पक्ष के विधायकों की ओर बात करते हुए टिहरी विस्थापितों पर बात की, जिस पर तुरंत ही अपनी कुर्सी से खड़े होकर टिहरी से बीजेपी के विधायक किशोर उपाध्याय बीच में आ गए। राजनीति में संयम बड़ी चीज होती है। यदि किशोर उपाध्याय बीच में ना आते तो बात विधायक शहजाद के विरोध में ही जाती, वो जो कह रहे थे। लेकिन किशोर उपाध्याय के कमेंट ने मामले को अलग ही दिशा दे दी। आप विधायक शहजाद और विधायक बीजेपी के किशोर उपाध्याय के बीच में जो संवाद हुआ, वार्तालाप हुआ वह सुनिए। इसके बाद आएंगे बीजेपी की राजनीति, हरिद्वार का चुनावी समीकरण और पहाड़ बनाम हरिद्वार का यह जो मुद्दा बनता हुआ दिख रहा है, इसके संभावित नफे नुकसान। हमने 3 लोकसभा सदस्य माननीय हरीश रावत अल्मोड़ा, माननीय निशंक जी पौड़ी, त्रिवेंद्र जी पौड़ी, अनुपम रावत जी अल्मोड़ा, भाई उमेश भाई भी पीछे हैं, ये भी यूपी से हैं। इतने लोगों को हमने जिता करके भेजा। हमारी मानसिकता गलत नहीं है, लेकिन हम रोज यहां सुनते हैं पहाड़ पहाड़। भाई मैं ये बात कहना चाहता हूं, आपने पलायन आयोग बनाया, उस पर चर्चा करें। आप लोग पहाड़ पे रहना नहीं चाहते हैं, आप लोग पहाड़ से उतर के मैदान में आते हैं। विधायक बनाने देहरादून हल्द्वानी में मकान, और बात करेंगे आप पहाड़ की, पर्वत की, बात करेंगे आप 2001 के जनसंख्या व परिसीमन की। हम कह रहे हैं आपसे कि ये हरिद्वार का दिल बड़ा है, आप लोगों के बड़े बड़े संकट भी हरिद्वार काट रहा है। आप तय कर लीजिए कि जो टिहरी विस्थापन हुआ है उसका वापिस कर लो, और 2001 पनी। शहजाद जी, हम तैयार हैं उसके लिए। आप टिहरी बांध को तोड़ दीजिए यार, तोड़ दीजिए। अभी क्या बात हो रही है? 2001 पर वहाँ का प्रतिनिधि होने के नाते कह रहा है हमारी वजह से आप जिंदा हो, अगर पानी नहीं देंगे तो प्यासे मर जाओगे।
रोक लेना, पानी रोक लेना, रोक लेंगे, पानी रोक लेंगे। इसी पर तैयार हो जाओ, इसी पर चर्चा। आपका रोक लो, आप रोक लो, अगर रोकना चाहते हैं। अरे आपका रोकेंगे ना, छोड़ेंगे जी, ये तो बहुत हम कैसे मर जाएंगे। रोक लो, आज फिर वही डबल बात हो गई है, सुबह भी वही बात हुई थी, आज रोकेंगे नहीं, छोड़ेंगे, पानी छोड़ेंगे। ये तो बदतमीजी करी जा रही है, मान लेते हैं डिबेट का लेवल हरिद्वार वालों के साथ, जा रहे हैं। प्लेन वालों के साथ, कौन सा लेवल हो रहा है? ये क्या पानी रोक ये लो। उत्तराखंड की बात हो रही है क्या? दो डिफरेंट स्टेट्स की बात हो रही है? ये क्या बात हो रही है? ये लोग कर देते हैं मैम, अध्यक्ष जी, ये लोग कर देते हैं। बहुत नहीं दे, बहुत हमने तो नहीं कहा ना कि इसको वापस भेज दो, इसको यहाँ ले आओ। आप बोल रहे हैं कि विस्थापितों को भेज दो, तो भेज दो भाई। तेरी बात को बात करिए तो आज ही तो लोग कहीं नहीं बचेगा। बैठिए, बोलिए, बैठिए। मेरे बात उत्तर देंगे जी, मेरी बात का उत्तर भाषण उपाध्याय देंगे, बस दे देंगे, मैं ले लूंगा। बोलिए। मान्य अध्यक्ष जी, राज्य की रजत जयंती को मनाने के लिए ये राज्य के लोगों के बीच में मतभेद पैदा करने के लिए नहीं है। आप सब समानी सदन एक सेकेंड, सारे लोग लगातार, सबकी नजर है पूरे राज्य की। शहजाद भाई, एक सेकेंड भाई, कल से हो रही है। हम अगर किसी को कोई बात बुरी लगी मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन मेरा आपसे कहना है कि कम से कम राज्य के सौहार्दपूर्ण वातावरण को खराब न करें, ये मेरा अनुरोध है। यह जो संवाद विधायकों के बीच में, खासकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में सदन में हुआ, यह किसी भी नजरिए से सही तो नहीं ठहराया जा सकता है। पहाड़ बनाम मैदान और पहाड़ बनाम हरिद्वार का यह जो मुद्दा बन रहा है, यह सही तो नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि हरिद्वार भी उत्तराखंड का हिस्सा है। उत्तराखंड की सीमा में ही नहीं, उत्तराखंड में जो रह रहा है वो कहीं भी रह रहा है, उत्तराखंडी है। ना तो बसपा के विधायक की बातें और ना ही बीजेपी के विधायकों की बातों को बहुत ज्यादा उचित ठहराया जा सकता है। जिस तरह की बातें सदन में हुई, मूल निवास एक मुद्दा है और मूल निवास पर बात होती रहती है, और मूल निवास को लेकर जो मूल निवास प्रमाण पत्र है उसका समाधान भी जरूरी है उत्तराखंड की राजनीति में। हरिद्वार जिले में उत्तराखंड में सबसे अधिक विधानसभा की सीटें हैं, 11 विधानसभा की सीटें आती है, और इन 11 में से इस वक्त 6 कांग्रेस के पास है, एक बीएसपी के पास है, एक निर्दलीय विधायक है उमेश कुमार, और केवल बीजेपी के पास 3 ही सीटें आती है। हरिद्वार को लेकर बीजेपी के लिए 2 समीकरण बहुत ही संवेदनशील है। पहला, हरिद्वार से सांसद जो बीजेपी के नेता है त्रिवेंद्र सिंह रावत है, और जाहिर सी बात है वो चाहेंगे, जिस तरह के बीजेपी के अंदरूनी समीकरण है, वो चाहेंगे 2027 में हरिद्वार जिले में जितनी सीटें आती है उन सीटों पर टिकट बंटवारे में उनकी अधिक चले, और धामी खेमा चाहेगा कि उनकी अधिक चले। यानी करीब करीब हर सीट पर बीजेपी में कई तरह से अंदरूनी समीकरण पनप रहे। कुछ ऐसे ही समीकरण 2022 में भी पनपे थे चुनाव के पहले। चुनाव परिणाम के बाद हरिद्वार से ही बीजेपी में सबसे पहले भीतरघात की बात उठी थी। बीजेपी के हारे हुए विधायकों ने यह बात उठाई थी और ऑन कैमरा उठाई थी, मीडिया के सामने उठाई थी, और हरिद्वार से यह बात उठकर उधम सिंह नगर तक गई और इसके बाद कुमाऊं की कई सीटों पर गई। और दूसरी बात, यहां पर हरिद्वार शहर अगर सीट को छोड़ दिया जाए तो मुस्लिम वोटर बहुत अच्छी संख्या में है, कई सीटों पर तो वह निर्णायक है। दलित और मुस्लिम वोटर का जो समीकरण है वो बीजेपी को चिंता में डाल देता है, जैसे 2022 में डाला। यदि यह बन जाए तो जो उम्मीदवार उतारे जाते उस तरह के समीकरण बन गए तो 2022 में इसी समीकरण ने बीजेपी को चिंता में डाला, जिस कारण बीजेपी की सीटें केवल 3 रह गई। इसीलिए सवाल यह है कि ऐसे समीकरण होने के बाद भी अब बीजेपी के 2 विधायकों ने पहाड़ बनाम हरिद्वार का यह मुद्दा उठा दिया, जिसको हवा देने में हरिद्वार के विधायक बिल्कुल भी पीछे नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि सीधी सी बात है उनके लिए यह मुद्दा राजनीतिक नफे का बन सकता है। यदि यह मुद्दा चुनाव तक पहुंच जाता है तो बीजेपी के लिए कोई बहुत अच्छा संकेत नहीं माना जाएगा। बीजेपी के रणनीतिकारों को और अधिक मेहनत हरिद्वार में करनी पड़ सकती है।
आप सोचिए, हरिद्वार को किसी भी सूरत में पहाड़ बनाम मैदान की लड़ाई में बीच में लाकर खड़ा नहीं किया जा सकता है। पहाड़ से होने वाले पलायन में से करीब 50% लोग हरिद्वार में बसे हैं और पहाड़ से पलायन हो रहा है, यह एक सच है। हरिद्वार में पर्वतीय मूल के लोगों की संख्या भी कोई कम नहीं है। कई सीटें ऐसी है जिन पर निर्णायक स्थिति में है। इसके बाद भी यह मुद्दा उठ गया और उठता है। यह राजनीति की कोई बहुत अच्छी चाल और बहुत अच्छी तस्वीर तो नहीं है। हरिद्वार के विपक्ष के विधायक इस मुद्दे को जनभावनाओं से जोड़ेंगे, इसका उनको लाभ भी मिल सकता है। लेकिन आप सोचिए, पहाड़ के किस किस विधायक को इस मुद्दे से कोई लाभ मिल सकता है, खासकर बीजेपी के। यह बीजेपी का कोई रणनीतिकार शायद ही बता पाए। बीजेपी के दोनों विधायकों से यह एक चूक हुई है सदन में, राजनीतिक तौर पर अगर इसको देखें तो। आप उमेश कुमार सहित हरिद्वार के उन विधायकों के सोशल मीडिया पेज देखिए। इन विधायकों ने सदन में जो हुआ उसको लेकर एक नैरेटिव खड़ा करना शुरू कर दिया है। आप अगर देखेंगे, उधम सिंह नगर किच्छा में पहुंचकर तिलक राजभेड़ जो बात कर रहे हैं, या फिर उधम सिंह नगर और हरिद्वार के वे विधायक जो इस डिबेट में, यह जो संवाद सदन में हुआ इसमें उलझे, वो अपने क्षेत्र में जाकर, विधानसभा क्षेत्र में जाकर इस पर चर्चा कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। खासकर हरिद्वार के विधायक, विपक्ष के विधायक, बीजेपी की वो टीम जो 2027 के लिए रणनीति बना रही है, वो सदन में जो कुछ हुआ पहाड़ बनाम हरिद्वार, इसको लेकर पड़ने वाले असर पर मंथन शुरू ही कर चुकी होगी, ऐसा माना जाना चाहिए। नमस्कार, मैं योगेश राणा।